Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous question answer related to the unit 3 magnetic effect of current, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास पहले से रिलेट कर रहे हैं। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे आता है वो क्या है कि आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। क्लियर? तो देखिए आपके पास यहाँ पे है क्या कि आपने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। मतलब जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो आपके पास गिवन है 12 ओम एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। क्लियर? और जो मीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है फॉर द करंट ऑफ दिस। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। आप इसको 0 to 18 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। क्लियर? तो देख लेते हैं कि पहले इसमें अरेंजमेंट कैसे होती है कि यहां पे आपके पास अगर मैंने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करता हूं, उसके साथ सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को अटैच कर देता हूं तो वो कन्वर्ट हो जाता है। अब सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम जैसे आईजी अमाउंट का यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो यहां से क्या करेगा, आईजी अमाउंट का ही क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्लियर? तो ये जो मेरे पास टोटल असेंबली है ये मेरे पास क्या है, वोल्ट मीटर है। आपके क्या करना है, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट यहां पे लिया है आर, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है, वो बताना है कि कितना होगा। क्लियर? अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, जो टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस होगी वो कितनी होगी, V इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू जी। मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। तो मेरे पास ये आ गया, आई जी को मैं कॉमन ले लूंगा, आर प्लस जी इक्वल टू वी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, V बाई आई जी इक्वल टू आर प्लस जी। तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, V बाई आई जी माइनस ऑफ जी। जैसा कि मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूं कि फार्मूले को आपने लर्न नहीं करना, आपने सिंपल एट ए टाइम उसकी डेरिवेशन कर देनी है। तो आपके पास ये आ गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब v हमारे पास यहाँ पे कितना है, v हमारे पास है इतनी रेंज का बनाना है, मतलब v कितना होगा 18 माइनस 0, तो कितना हुआ ये 18 वोल्ट का। तो मैं v पुट कर लेता हूं 18 डिवाइड बाय IG मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 मिली, -3 मैंने ले लिया। क्लियर? और माइनस ऑफ G मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, ये हमारे पास गिवन है, ये मैंने पुट कर लिया। अब यहां पे क्या होगा 6, तो कितना आ जाएगा 6000 माइनस ऑफ 12, तो कितना आएगा 5988 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस आ गया। तो इसमें हम लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि जब आप इतनी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस इन द सीरीज अटैच करोगे विद द गैल्वेनोमीटर, देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं कि जैसे आपको पता है बेसिक प्रॉब्लम है कि हम एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों अटैच करते हैं इन अ सर्किट। क्लियर? तो मैं इसके बाद ही डिस्कस करता हूं। तो हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है ये जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है ये, वाई फर्स्ट पार्ट एन एमीटर is connected in series with circuit Y जस्ट मैं पहले लिख चुका हूं। एंड सेकेंड, अ वोल्टमीटर is connected in parallel with circuit। क्लियर?
अब देखिए एमीटर को मैं हमेशा सीरीज में क्यों कनेक्ट करता हूँ, आपको पता है मीटर का यूज क्या है, जस्ट करंट मेजरमेंट करना, और वोल्ट मीटर का यूज क्या है, वोल्टेज की मेजरमेंट करना सर्किट के अंदर। अब देखिए आपको पता है जो एमीटर है, एमीटर में जो इंटरनली अरेंजमेंट होती है वो कैसे होती है कि इसमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंटिंग कर दी जाती है, मतलब एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस अटैच कर दिया जाता है। और वोल्ट मीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होता है। क्लियर। इसको आपने कैसे अटैच करना है, पैरेलल में, और इसको आपने सीरीज में। हमेशा याद रखना जिसमें कनेक्शन अंदर क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं, उसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जिसके अंदर कनेक्शन आपके पास सीरीज में है तो उसे हम कैसे अटैच करेंगे सर्किट में, पैरेलल में। मतलब ये वोल्ट मीटर है ना, तो वोल्ट मीटर के अंदर कनेक्शन क्या है, सीरीज में है, तो इसे हम पैरेलल में अटैच करते हैं। क्लियर। अब देखिए मैं इसे सीरीज में ही क्यों अटैच करता हूं और इसे मैं पैरेलल में ही क्यों अटैच करता हूं। हमेशा याद रखना जो एमीटर होता है उसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस होता है। मतलब इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, टोटल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। क्लियर। अब देखिए आपके पास क्या है कि अगर आप इसे सर्किट में यूज करते हो, आपको पता है कि अगर आप एमीटर को यूज कर रहे हो, वोल्ट मीटर यूज कर रहे हो, जस्ट इसका काम है क्या, मेजरमेंट देना। बट एक सर्किट में अगर हम सोचें, अगर मैं एमीटर और वोल्ट मीटर का यूज ना भी करूं तो क्या वो सर्किट काम नहीं करेगा, वो सर्किट वर्क परफॉर्म करेगा, अच्छे से वर्क परफॉर्म करेगा और पहले की कंपैरेटिवली ज्यादा इफेक्टिवली वर्क परफॉर्म करेगा। बट अगर हम इसे कनेक्ट करेंगे तो हमारा पर्पस क्या है, जस्ट वहां पे मेजरमेंट लेना कि अगर मैंने करंट देखना है कितना फ्लो करता है, अगर मैंने वोल्टेज मेजर करनी है, देन आई विल यूज दीज ऑपरेटर्स। क्लियर। तो मैं ये इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट यूज करूंगा। अब अगर मैं एमीटर को कैसे अटैच करता हूं, सीरीज में अटैच करता हूं, क्योंकि देखिए अगर मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट है, ये मेरे पास एक सर्किट है। क्लियर। अगर मैं यहां पे एमीटर को सीरीज में अटैच कर देता हूं तो मुझे पता है, देखिए कि आपको पता है कि ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसमें बाहर से कोई एलिमेंट ऐड करता हूं तो मैं नहीं चाहता कि उसका कोई इफेक्ट पड़े। क्लियर। जैसे एमीटर मैंने ऐड किया, मुझे पता है करंट मेजरमेंट करेगा, बट मैं नहीं चाहता इसके सर्किट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े। बट अगर पड़ रहा है तो मैं क्या चीज चाहूंगा कि वो कम से कम पड़े। क्लियर। मतलब एरर आ रहा है बट एरर की पॉसिबिलिटी क्या हो, कम से कम हो। अब मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस ही होता है। अगर आप इसको सीरीज में अटैच कर दोगे तो इसका मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए हम इसे यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं एमीटर को पैरेलल में अटैच कर देता हूं, अगर आप एमीटर को पैरेलल में अटैच कर देते हो तो होगा क्या कि सारा का सारा जो करंट होगा वो कहां से पास आउट होगा, वायर में से पास आउट होगा। क्यों, करंट ऑलवेज प्रेफर द लो रेजिस्टेंस पाथ, वो उसमें से जाएगा। करंट अगर इसमें से जा रहा है तो इसमें से तो जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका जो पर्पस है करंट को मेजरमेंट करने का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और सीरीज में अगर कनेक्ट कर भी दिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है, लेस है, और वो सर्किट के रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे मेरे पास है वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है वो कैसे अटैच किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, बिकॉज वोल्ट मीटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और अगर मैं उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा, जैसे मान लीजिए इसी के साथ ही अगर मैंने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, कहीं पे भी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया सर्किट में, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो लेस हो जाएगा। तो एक तरह से वो सर्किट के रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे हम 10th लेवल में एक न्यूमेरिकल देखते थे एनसीईआरटी में कि आपके पास एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 10⁻⁶ ओम का रेजिस्टेंस है। आपने इसकी पैरेलल में कैलकुलेट करनी है कि वैल्यू क्या है। तो ये मैं सर्किट का रेजिस्टेंस मान लेता हूं, ये वोल्ट मीटर का मान लेता हूं। तो अगर आप इसे पैरेलल में कैलकुलेट करते हो तो क्या आएगा, 1/1 प्लस 1/10⁻⁶ तो 10⁻⁶ प्लस 1 10⁻⁶, तो आपके पास ये आ गया। तो आरपी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 10⁻⁶ डिवाइड बाय 10⁻⁶ प्लस 1। बट आपको पता है कि 10⁻⁶ मतलब 10 लाख के कंपैरेटिवली आप 1 को तो क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। तो ये दोनों तो क्या होंगे, कैंसिल आउट। तो अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस क्या आया, 1 ओम आया।
तो मतलब आपने देखा कि इतनी हाई वैल्यू को अगर मैंने पैरेलल में अटैच कर दिया तो ओवरऑल इफेक्ट उसका क्या हो गया, एक तरह से नलीफाई हो गया, एक तरह से कंपनसेट हो गया। तो आपके पास क्या है, 1 ओम आ गया, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया। एक तरह से ये क्या करेगा, सर्किट के रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। डोंट गिव आंसर लाइक कि मोस्टली बच्चे जो आंसर देते हैं कि एमीटर को सीरीज में इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि करंट सेम फ्लो करता है, ठीक है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। ये आंसर नहीं देने, बिकॉज आंसर लॉजिकली होना चाहिए, एक जस्टिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझ में आए। क्लियर? तो हमने आंसर अपना क्या देना है, इसी सेंस में देना है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए और न्यूमेरिकल सेक्शन, मतलब इसके न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली इजी होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन यू कैन डू वेरी वेल इन द एग्जाम। आई थिंक ये चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर? एनी डाउट?